Good evening, friends, and welcome back to our YouTube channel प्रिंस गोयल जीपी सर। जैसे कि आपको सबको पता है, मैथ्स में हम जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 4.1 डिस्कस की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताया था मैंने? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने बताया था ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारी अब एक्सरसाइज है चैप्टर 4.2, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम एनसीईआरटी में से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे 4.2 का। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपने पहले भी किया होगा इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। भाई पहले तो आप पावर चेक करते हैं, 210 बिल्कुल सही अरेंज है। उसके बाद एक्स स्क्वेयर वाले का और कॉन्स्टेंट वाले का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। और जो हमारी बीच वाली डिजिट होती है उसके हम दो टुकड़े करते हैं। पहले आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इट इज़ -10, ये -10 आ रहा है। अपने पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10, मल्टीप्लाई करा कितना आ रहा है, -10। बीच वाले के दो टुकड़े करने हैं, इस तरीके से करने हैं। प्रोडक्ट तो अब भी -10 आए, यानी गुना। पहले -10 आ रहा था, अब भी -10 आए। और सम कितना आए, -3। तो दो टुकड़े बन जाएंगे, -5 और 2। इनको जोड़ोगे तो -3 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे -10 आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, x माइनस 5। आगे वाले में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x माइनस 5। इन दोनों में x कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, x बचेगा। और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 इक्वल टू 0। दोबारा देखो x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, पहले भी कर चुके हैं हम इस तरह से इक्वेशन को बार बार सोल्व करना। अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार तो इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5। दो आंसर आने के 5 और -2 हमारे पास आ गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन सेम है वही, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आ गया। बीच वाले के दो टुकड़े करने हैं, बीच वाला कौन है, 1 है। देखो पहले मल्टीप्लाई करा, -12 आया, बीच वाला 1 है। 1 के दो टुकड़े इस तरीके से करो कि मल्टीप्लाई तो -12 आ जाए और जोड़े तो 1 आए। तो 4 और -3 परफेक्ट है। भाई 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, गुना करोगे -12 आएगा। लिख लो 2x स्क्वेयर प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो भाई। एक तो बचेगा x और देखो 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा। -3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। आपको कॉमन इस तरीके से लेना है आखिरी वाले दो में कि सेम टू सेम बचे। अगर मैं प्लस का 3 लेता तो यहाँ पे माइनस का x और माइनस का 2 बचता, जो कि हमें दिक्कत करता। तो माइनस का 3 कॉमन ले रहा हूँ, ये बचेगा x प्लस में 2। देखो -3 कॉमन लिया है तो x बचा, माइनस का कॉमन लेते साइन चेंज हो जाता है, ये भी प्लस का हो जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करा 2 इक्वल टू 0। दोबारा x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एक तो 2x और एक -3। लिख लिया। एक बार तो ये 0 के बराबर लिखोगे और एक बार इसको 0 के बराबर लिखोगे। भाई दोनों को एक बार करके लिखते हैं। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। दो आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा रूट में दे रखा है। देखो रूट में दे रखा है और इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वही करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ ध्यान देना,
√2 और √2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, साथ में 5 भी तो है, 10 आ जाएगा ना। देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस का ध्यान रखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। √2 का करोगे 2 आएगा, 5 भी तो है साथ में, 2 5 जा 10। तो बीच वाले के दो टुकड़े करने हैं, इस तरीके से करना कि जोड़ तो 7 आए और मल्टीप्लाई कितना है 10। 5 और 2 कर लूँ, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। √2x² प्लस में 2x। अब कहोगे सर पहले 5, अरे 2 वाले के साथ 2 का लिख लो ना, 5 वाले के साथ 5 का लिख देंगे, प्लस में 5x। इनको तो आगे पीछे लिख सकते हैं 5x 2x को, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे को √2 कॉमन दिख रहा है, एक तो x तो दिख रहा है, √2 भी दिख रहा है, क्योंकि सर हमें तो नहीं दिख रहा √2, आपको कैसे दिख रहा है भाई? देखो इस 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? अरे जब √2 मल्टीप्लाई √2, इन दोनों √2 को मिला के तुम 2 लिख सकते हो, तो 2 को भी तो √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो क्या कॉमन आएगा, एक तो देखो √2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा x। 2 बार √2 था, एक बार तो √2 तुम कॉमन ले चुके और x भी ले चुके, अंदर बचेगा √2। समझ में आ गया ना? इस 2 को हमने √2 मल्टीप्लाई √2 लिख दिया, तो √2 कॉमन आ रहा था, तो यहां तो बचा x और यहां बचा √2। आगे 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लोगे तो x प्लस में √2 और इक्वल टू 0। दोबारा x प्लस √2 कॉमन आ रहा है, तो देखो क्या बचेगा अंदर, √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। एक बार √2x प्लस 5 ये वाला 0 के बराबर, और एक बार ये वाला 0 के बराबर। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, और ये देखो √2x प्लस का 5 है, उधर जाएगा माइनस का, मल्टीप्लाई का है, उधर जाएगा डिवाइड का, -5 अपॉन में √2। मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, तो -5 अपॉन में √2। दोबारा बोल देता हूँ इस क्वेश्चन में, पहले √2 का मल्टीप्लाई करा, 2 आया, 5। तो दो टुकड़े बन रहे थे 5 और 2, मैंने 2 वाले के साथ 2 लिखा, 5 वाले के साथ 5 लिखा। इस 2 को मैंने तोड़ लिया, √2 इंटू √2। क्यों? मेरे को दिख रहा था √2 कॉमन आ रहा है। कैसे पता चला? √2 तो इधर भी है और इधर भी √2 बन रहा है ना, 2 को लिख सकते हैं, तो 2 के अंदर 2 बार √2 है ना, कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, आगे सिंपल सोल्व कर लिया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कुछ भी करने से पहले देखो यहाँ पे +1/8 दे रखा है, एक बार 8 एलसीएम लेकर इस क्वेश्चन को ठीक कर लो। देखो नीचे 1 है, 1 के टेबल में 8 पे आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x²। यहाँ पे भी सेम 8 से मल्टीप्लाई होगा 8x। यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 8 1 जाए 8, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 रहेगा। ये डिवाइड का उधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये 8 डिवाइड का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 रहेगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 16 होता है, इसके दो टुकड़े करने हैं, मल्टीप्लाई तो 16 आए, जोड़ आए माइनस का 8, तो दो टुकड़े बनते हैं -4 -4। बिल्कुल ईजी है भाई, 16 होता है मल्टीप्लाई करके, बीच वाले के दो टुकड़े करते हैं, हमेशा पहले मल्टीप्लाई करके देखो, फिर बीच वाले के दो टुकड़े करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि सम तो उतना है जितना दे रखा है, और जो मल्टीप्लाई पहले आ रहा था उतना ही आए। तो देखो क्या हो जाएगा, 16x² -4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 4x कॉमन आ रहा है, इन दोनों 4x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4x बचेगा, 4x तो कॉमन ले लिया, माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लस का, देखो ये प्लस का बनाना है और ये माइनस का। बाकी तो ठीक है, 4x और 1 इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं 1 ही कॉमन लेता, जब कुछ नहीं आएगा तो 1 लेता। लेकिन माइनस का 1 किस लिए लिया, ताकि सेम टू सेम इसके जैसा बन जाए। अगर मैं प्लस का 1 लेता तो ये माइनस का आता और ये प्लस का, जैसा है वैसे का वैसा आता। भाई ये माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस,
लेकिन अपने को तो उल्टे साइन बनाने हैं। तो साइन जब भी चेंज करने हो, जब भी साइन चेंज करने हो तो माइनस कॉमन लो। ये हो जाएगा 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0। दोबारा 4x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ये चीज आ रही है अंदर, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा, दोनों सेम ही आ रहे हैं। एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, ठीक है, मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, सेम टू सेम एक्स की वैल्यू उधर से भी कितनी आ जाएगी 1/4। दोनों वैल्यू सेम आ रही है 1/4 और 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो सेम टू सेम उसके जैसा है ये, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है 100। सेम टू सेम जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसके जैसा है, मल्टीप्लाई करा 100 आ रहा है। इन दोनों के दो टुकड़े करने हैं, यानी -20 के दो टुकड़े करने हैं, ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई तो 100 आए। मैं मल्टीप्लाई पहले करके देखा कितना आ रहा था 100। अब बीच वाले रकम के दो टुकड़े करने हैं, इस तरीके से करने हैं, मल्टीप्लाई जितना आ रहा था उतना आना चाहिए, सम कितना है -20। तो देखो कितना आएगा, सम कितना आना चाहिए -20, मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 100, -10 और -10 कर दिए दो टुकड़े। इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 20 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। भाई -20 के दो टुकड़े करने थे, मल्टीप्लाई 100 आना चाहिए, जोड़े तो -20 आना चाहिए। तो -10 मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ रहा है और जोड़ेंगे तो -20 आ रहा है। अब इसको ऐसे लिखोगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन बनेगी तुम्हारी, इन दोनों में 10 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो भाई, 10x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा देखो 10x कॉमन लेने के बाद 100 को 10 से डिवाइड करोगे 10x ही बचेगा। भाई x 2 बार था, एक बार तो कॉमन ले लिया, एक बार बचेगा, माइनस में 10x पूरा कॉमन ले लिया, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कारण तुम्हें पता है, क्या बचेगा 10x माइनस में 1। ठीक है भाई, दोबारा लिख देता हूँ, देखो इन दोनों में मैंने क्या कॉमन लिया, पहले 10x कॉमन लिया तो अंदर बचा 10x माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन लिया इन दोनों में तो साइन चेंज हो जाएगा 10x माइनस में 1 इक्वल टू 0। दोबारा 10x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ये चीज़ कॉमन आ रही है, अंदर क्या बचेगी 10x और माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार तो ये 0 के बराबर और एक बार ये 0 के बराबर, दोनों को 0 के बराबर रखोगे, ये देखो दोनों सेम ही चीज़ है, कहीं से एक बार आंसर निकाल लो। ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, भाई माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10, 10 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, ऐसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 अभी डिस्कस करते हैं। इसका पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके 5 पार्ट थे, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ पहले 2 से पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रखा है सोल्व सेम एज इन एग्जाम्पल नंबर 1, करते हैं उसको भी हम। देखो क्वेश्चन क्या है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर भी इन वाले क्वेश्चन में एज का क्वेश्चन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं, जो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और एक स्पीड का क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो मैं कहूँगा लेट 1 नंबर इज x, तो देयरफॉर अदर नंबर, देखो 2 नंबर थे, सोच के देखो 2 नंबर x और y दोनों का जोड़ 27 है। अगर एक नंबर x है, ये नंबर x है हमारा, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा नंबर y है ना, भाई 2 नंबर है, दोनों का जोड़ 27 है, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना होगा 27 माइनस में x। अरे इतना सोच के देख लो ना, ये x प्लस का उधर गया माइनस का, चलो एक तो ये रूल हो गया। अगर मेरे पास 2 आदमी है, दोनों के पास 45 रुपये हैं,
दो आदमी हैं, दोनों के पास 45 रुपए हैं, एक के पास 15 है तो दूसरे के पास कितना है? 45 में से पहले वाला माइनस कर दो, तो यहाँ पे दोनों के पास 27 था, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 27 में से माइनस कर दो। दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 182, यानी कि x मल्टीप्लाई में 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करोगे 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 182। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, प्लस वाला उधर जाएगा माइनस का, तो देखो ये तो माइनस का उधर गया प्लस का, ये चीज़ उधर जाएगी प्लस की, और ये प्लस वाली माइनस की, और ये उधर पहले से ही है 182 प्लस का इक्वल टू 0। अब अपने पास ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है, तभी अपने को नंबर पता चलेगा। देखो सोल्व करने के लिए क्या है, वही फैक्टराइजेशन से करते हैं। मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 182। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 182। अपने को बीच वाले नंबर के दो टुकड़े करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि सम तो -27 आए, जोड़ तो -27 आए, और मल्टीप्लाई जो आ रहा था वो आए। भाई या तो डायरेक्ट पता चल जाए तुम्हें, और अगर डायरेक्ट पता नहीं चलता तो देखो जो तुम्हारा प्रोडक्ट आ रहा था मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था? 182। इसके प्राइम फैक्टर करके देख लिया करो। 2 9 जा 18, 2 1 जा 1, 13 से 13 7 जा 91, 7 से 7 1 जा 7। जो ये नंबर आए ना, इनकी मदद से बनेगा बीच वाला नंबर, और कहीं से नहीं बनेगा। तो मेरे को दिख रहा है 7 दूनी 14, 14 और 13 27 हो जाएगा। 13 और 14 चेक करके देख लेना, चेक करके पक्का देख लेना। मैंने दो टुकड़े बनाए हैं 13 और 14। भाई तुम्हें विश्वास नहीं हो तो चेक करके देख लेना, इनको जोड़ोगे तो 27 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए। आ रहा है तो लिख सकते हो। अब ये नंबर बन गए एक्स स्क्वेयर -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू 0। बाकी मैंने बता दिया था, जो प्रोडक्ट आता है उसके टुकड़े करके देख लो, वहां से पता चल जाएगा क्या बनने चाहिए क्या नहीं। x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। यहाँ पे फिर माइनस का 14 कॉमन आएगा, देखो -14 कॉमन लेको यहाँ पे x बचेगा। माइनस का कॉमन ले रखा है तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस। 182 को 14 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा। अरे 13 और 14 तो बने 182 के टुकड़े, 182 के दो टुकड़े बनाए हमने, 13 और 14। ठीक है, तो जब 182 को 14 से भाग करूंगा तो 13 आएगा। दोबारा x -13 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -14। ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक बार तो x -13 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 13। एक बार तो x -13 को 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? 13। एक बार x -14 को 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? 14। तो दो वैल्यू आ गई x की, 13 और 14। देखो अगर फर्स्ट नंबर, देखो मैंने एक नंबर माना था x और दूसरा नंबर माना था 27 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 13 आई, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस 13 यानी कि 14 हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट नंबर, देखो दोनों आंसर मानने पड़ेंगे 13 और 14, कोई सा भी आंसर गलत नहीं बोल सकते। अगर मैंने पहला नंबर, क्योंकि x मतलब पहला नंबर था, पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर कितना है? 14। अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर कितना है? सेकंड नंबर। 27 माइनस में 14 यानी कितना होगा? 13। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमिल एंड सोमी टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल एंड प्रोडक्ट ऑफ नाउ मार्बल इज 124। सोल्व इक्वेशन फॉर नंबर ऑफ मार्बल्स। कह रहा है कोई दो बच्चे हैं, रोमिल और सोमी, हो सकता है बुक में अलग नाम दे रखे हों, जयंत वगैरह। ठीक है, इनके पास 45 मार्बल हैं, इनके पांच, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लिख रखा था एग्जाम्पल नंबर 1 में से इक्वेशन लो और उनको सोल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन है ये, दोनों के पास 45 मार्बल हैं, दोनों के पास। देखो लेट रोमिल हैव
रोमिल के पास कितने हैं x। दूसरा कौन है सोमी। तो अभी बात हो रही थी अगर टोटल चीज 45 है, दोनों के पास मिलाकर 45 है और रोमिल के पास मैं x बोल रहा हूं, तो सोमी के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस में x। भाई सीधी सी बात है, दोनों के पास मिला के 45 चीज है। एक के पास अगर x है तो दूसरे के पास टोटल में से पहले वाले का माइनस कर दो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। अब दोनों के 5-5 मार्बल खो गए। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, रोमिल के पास कितने हो जाएंगे 5 खो गए, 5 मार्बल खो जाएंगे तो x माइनस 5। सोमी के पास कितने हो जाएंगे, पहले 45 माइनस एक्स थे, अब इसमें से 5 कम कर दोगे 40 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई 45 माइनस एक्स तो पहले से ही था, 5 और कम कर दिए, 5 मार्बल खो गए ना, तो 40 में से 5 गए कितने 45 में से 5 गए कितने बचेंगे 40। कह रहा है अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं 124 आएगा। x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी 40x माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी माइनस 200 प्लस 5x, ये प्लस का इधर लिया हो माइनस का, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर खाली माइनस का एक ही है, एक्स वाला ये है और ये है, प्लस का 45x, 40 और 5 45 होगा ना। अभी 200 और 124 कितना हो गया माइनस का 324 इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, माइनस का उधर भेज दो प्लस का, प्लस का उधर भेज दो माइनस, या माइनस को उधर भेज दो प्लस का। या आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने माइनस का कॉमन ले लिया, तो देखो माइनस का कॉमन ले लो या उधर भेज दो, एक ही बात है। ये माइनस का उधर गया प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। अब वही बात अपने को फैक्टराइजेशन से करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 324 आ गया, बीच वाले के 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे करने हैं मल्टीप्लाई तो इतना आए और जोड़ के 45 आए। तो मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 324, इसके टुकड़े करके देख लेता हूं। ये होगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 4 2 से करेंगे 81, 81 3 से होगा 27 पे, 27 3 से होगा 9 पे, 9 दोबारा 3 से होगा 3, 3 1 से होगा, इस तरीके से। तो इनके टुकड़े करके देखोगे तो ये बन जाएगा। ये आपको अपने अकॉर्डिंग हिसाब लगाना। देखो यहाँ पे इस चीज़ में यही चीज़ सोचनी है, इसके अलावा यहाँ पे इसमें सोचने का और कुछ है भी नहीं। देखो ये टुकड़े बनेंगे 4 3 12 36, 36 और 9 बनेगा, जो कुछ बनेगा इन्हीं की मदद से बनेगा और एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं लगेगा। तो देखो मेरे को पता है 2 टुकड़े बन रहे हैं 36 और 9, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 45 आ रहा है, माइनस का 45 मल्टीप्लाई करते हैं 324 आ रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 9x प्लस में 324 इक्वल टू 0। इस तरीके से इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, यहां बचेगा x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, x माइनस में 36, क्योंकि देखो माइनस 9 कॉमन लिया तो सीधी सी बात है ये प्लस का हो गया, ये माइनस का आएगा। 324 को 9 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा। ये तो पहले दिख रहा है 324 के 2 टुकड़े बनाए 36 और 9 से, अगर 36 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 9 से डिवाइड करोगे 36 आएगा, तो 9 से डिवाइड करा 36 आया। दोबारा x माइनस 36 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक बार तो इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो x की वैल्यू आएगी 36 और 9, 2 वैल्यू आएगी x की 36 और 9, कोई सी भी वैल्यू नहीं हटा सकते। अगर माइनस की आ जाती तब तो मैं कह देता हटा दो। अब देखो
एक्स का मतलब क्या था, अगर क्वेश्चन में आते हैं, एक्स का मतलब था रोमिल। रोमिल के पास अगर मैं कहता हूं 36 मार्बल हैं, दो आंसर है ना, 36 और 9, तो सोमिल के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स था, 45 में से 36 माइनस करोगे 9 होंगे। और इफ रोमिल के पास 9 है तो सोमिल के पास कितने होंगे भाई? 45 माइनस एक्स था, 45 में से 9 माइनस करोगे कितना होगा? 36। तो एक के पास एक के पास 9 और एक के पास 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ खिलौने बनाती है दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत कितनी है? 1 टॉय कॉस्ट। लिख लेता हूं, कह रहा है एक कंपनी है, कुछ खिलौने बनाती है, एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। एक कंपनी कुछ खिलौने बनाती है, एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। टोटल कीमत एक दिन की 750 रुपये थी। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज। हिंदी में बोल देता हूं कि एक कंपनी कुछ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। टोटल रुपए मिले हमें 750। अपने को नंबर ऑफ टॉयज बताने हैं। देखो मैंने डाटा समराइज करके एक जगह लिख दिया है। एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। टोटल जो हमें प्राइस मिला उस दिन 750 रुपये मिला। मैं कहता हूँ लेट नंबर ऑफ टॉयज, क्योंकि जो हमेशा निकालनी होती है ना, उसी चीज़ को एक्स मान लो। या जिस चीज़ से रिलेशन बना रखा है, जिस चीज़ से रिलेशन बना रखा है। मैं कहता हूँ लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है। लंबाई, देखो लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, तो लंबाई का रिलेशन किसके साथ है? चौड़ाई के साथ। तो चौड़ाई को एक्स मान लो ना। ऐसे या तो जिस चीज़ को निकालना है या जिस चीज़ के साथ रिलेशन बना रखा है उसको एक्स मानते हैं हम हमेशा। लेट नंबर ऑफ टॉयज कितने माने मैंने? एक्स। तो एक टॉय की कीमत 1 टॉय कॉस्ट। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यही था। टोटल कॉस्ट हमें मिला एक दिन का 750 रुपये मिला। देखो टोटल कॉस्ट क्या होगा? जितने खिलौने बने, नंबर ऑफ टॉयज, मल्टीप्लाई में एक टॉय की कीमत। भाई टोटल कीमत क्या बनेगी किसी कंपनी की? जितना सामान एक दिन में बना। मैं कहता हूँ कंपनी में कुछ सामान बन रहा है, टोटल कीमत कितनी होगी? जितना सामान कंपनी में बना और एक सामान की कितनी कीमत है। भाई तुम्हारे पास, मैं कहता हूँ तुम्हारे पास बैग में कुछ सामान है, उसकी कीमत कितनी है? तो यही कहोगे ना सर, कितना सामान है बैग के अंदर, कितनी कॉपी है, और एक कॉपी का प्राइस कितना है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैंने भी यही करा है। टोटल नंबर ऑफ टॉयज को एक खिलौने की कीमत से मल्टीप्लाई कर दिया, 750। नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? एक्स। ईच टॉय कॉस्ट, एक टॉय की कीमत, एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, दोनों का होगा, इसका भी और इसका भी। ये तो मल्टीप्लाई हम बार बार करते आ रहे हैं, आप शायद सीख गए होंगे। ये प्लस का इधर ले आओ, माइनस का। अरे यार सारी चीज उधर भेज दो, क्योंकि देखो मैं कोशिश करूंगा जो सबसे बड़ी पावर है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पावर 2 वाला कम से कम पॉजिटिव लिखूं। तो ये माइनस का उधर भेज दो, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का। बल्कि ये तो पहले से उधर था, लाने की जरूरत नहीं थी। ये माइनस का उधर गया प्लस का, ये प्लस का उधर गया माइनस का, और माइनस का उधर गया प्लस का। देखो आगे ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सोल्व करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 750। अपने को बीच वाले के 2 टुकड़े करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि मल्टीप्लाई तो 750 आए और जोड़ कितना आए? -55।
तो पहले मैं टुकड़े करके देख लेता हूँ मल्टीप्लाई के, ताकि मुझे अंदाज़ा लग जाएगा मुझे किस किस नंबर। अगर डायरेक्ट कर पाते हो तो बहुत बढ़िया बात। भाई पहले मल्टीप्लाई करके देखा 750 आ रहा है, बीच वाला नंबर -55 है, इसके दो टुकड़े करने हैं, इस तरीके से करने हैं, मल्टीप्लाई तो 750 आए और जोड़े तो 55 आए। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अपने को बीच वाले नंबर के दो टुकड़े करने हैं ना, करते हैं। पहले मल्टीप्लाई के जो मल्टीप्लाई करके आया था, जो मल्टीप्लाई करके आया, ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाई करके आया है इसके टुकड़े करके देख लो, यहां से पता चल जाएगा किन किन नंबर की मदद से 55 बनेगा। तो ये देखो 2 3 जा 6, 7 5, 5 से डिवाइड हो रहा है, दोबारा 5 से हो रहा है, दोबारा 5 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। इन्हीं नंबर की मदद से तुम्हें 55 बनाना है। तो देखो मैं कहूँगा 30 और 25, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, इन तीन नंबर को एक साथ ले लो और दो नंबर ये 30 और 25, 30 और 25 से 55 बन जाएगा, यानी माइनस का 25 और माइनस का 30। मल्टीप्लाई करोगे 750 आ रहा है, चेक करके पक्का देख लेना कहीं तुमने गलत तो नहीं लिख दिया। अपना मेन उद्देश्य यही है, दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था 750, बीच वाले नंबर के दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ तो 55 आए, सम 55 आए और मल्टीप्लाई कितना है 750। तो भाई सीधी सी बात, आपको हेल्प चाहिए तो जो प्रोडक्ट आ रहा था उसके फैक्टर करके देख लो, जो टुकड़े बनेंगे वही आपकी मदद कर देंगे। यहाँ से 25 और 30, देखो 5 दिए 15, 15 दूनी 30 और ये 5 पंजे 25, 25 और 30 यानी 25 और 30 की मदद से 5 3 से 15, 30, 30 और 25 इन्हीं दोनों नंबर की मदद से बनेगा। मैं लिख रहा हूँ x² माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, माइनस 30 कॉमन आएगा, x 750 को 30 से डिवाइड करेंगे, देखो वही बात, दो टुकड़े बन रहे थे, 30 से डिवाइड करोगे 25 बचेगा, इक्वल टू 0। दोबारा x माइनस 25 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा माइनस का 30 बचेगा, इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे, एक बार इसको, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से तो 25 और यहाँ से आएगी x की वैल्यू 30। दोनों वैल्यू प्लस की आ रही है, आप किसी को नहीं हटा सकते। तो देखो नंबर ऑफ ट्वाइज कितने बने, अगर मैं कहता हूँ 25, दोनों वैल्यू सही है ना 25 और 30, अगर मैं 25 कहता हूँ तो 1 टवाई कॉस्ट, एक टवाई की कीमत कितनी है 55 माइनस में 25, अगर नंबर ऑफ ट्वाइज मैं 30 बोलता हूं, देखो मैंने अगर x की वैल्यू दोनों सही है 25 और 30, x का मतलब था नंबर ऑफ ट्वाइज, जो क्वेश्चन में x का मतलब था वो क्या था, नंबर ऑफ ट्वाइज था। ठीक है, x की वैल्यू और 1 टवाई कॉस्ट क्या था 55 माइनस एक्स। अगर नंबर ऑफ ट्वाइज में 25 मानता हूं तो एक टवाई क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स 30। अगर नंबर ऑफ ट्वाइज 30 मानता हूं तो 1 टवाई कॉस्ट कितना हो जाएगा 55 माइनस 30 यानी कि 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365। दो पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं लगातार, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुका, मैं लेट टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देखो पॉजिटिव 15 और 16 होते हैं लगातार दो, कोई भी लगातार दो मान के देख लो। 15 से 16 कैसे आएगा, एक जोड़ के आएगा ना, यानी अगर मैं एक नंबर x मानता हूं तो दूसरा नंबर क्या होगा 1 जोड़ के आएगा ना। भाई 15 से 16 कैसे आया, 1 जोड़ के आया ना, मैंने कोई लगातार दो, 15 16 छोड़ो, 13 और 14 मान लेते हैं। 13 से 14 कैसे बनेगा, एक जोड़ के बनेगा ना। हिंदी में क्वेश्चन का मतलब देख लेते हैं, कह रहा है लगातार दो नंबर निकालो जिनके स्क्वायर, जिनका अगर मैं वर्ग करूं, लगातार दो नंबर निकालो जिनका स्क्वायर करूं और उन स्क्वायर को जोड़ दूं।
तो 365 आए। तो लगातार दो नंबर क्या होंगे, ध्यान रखना हमेशा, x और x+1, इनका स्क्वायर करो, x का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दो। आंसर कितना आएगा, 365। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लग जाएगा। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई पहला नंबर और दूसरा नंबर। देखो x² कितना हो गया, 2x² प्लस में 2x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 365 माइनस 1, 365 में से एक घटाते हो भाई कितना बचता है, 364। 2x² प्लस 2x, 364 प्लस का इधर ले आओ माइनस का, इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हो x² प्लस में x। देखो 2 कॉमन लोगे, x² बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, 364 को 2 से डिवाइड करोगे, 182 बचेगा, इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई का उधर भेज दो डिवाइड का, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया x² प्लस में x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करना है, तरीका वही है। देखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आया, माइनस का 182। बीच वाले नंबर के 2 टुकड़े करने हैं, इस तरीके से करने हैं, मल्टीप्लाई तो माइनस 182 आ जाए, जोड़ कितना आए, 1 आए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आया, माइनस 182, बीच वाला कितना है, 1। 1 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ तो 1 आए, मल्टीप्लाई 182 आ जाए। भाई आप करके देख लेना, यहाँ पे 14 और 13, 14 और 13 करके देख लेना, 14 और 13। आगे करोगे देखो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले रहा हूं, x प्लस 14, यहां माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, यहां पे देखो माइनस कॉमन लेते साइन चेंज, यहां पे x बचेगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 182 को 13 से डिवाइड करोगे 14 आएगा। भाई जब 182 के 2 टुकड़े बनाए थे तुमने, 14 और 13, मैं कितनी बार बोल चुका, 182 को 13 से करोगे भाग, 182 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, 14 से करोगे 13 आएगा। भाई इसके 2 टुकड़े ये है ना, जिससे करोगे उसका दूसरा नंबर आएगा, तो 182 को 13 से कर रहा हूँ तो 14 आएगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। दोबारा x प्लस 14 कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, x की वैल्यू देखो, एक तो आ जाएगी माइनस 14 और एक आ जाएगी प्लस का 13। ये वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी, माइनस का 14, माइनस का 14 नहीं ले सकते क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले नंबर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 13। 2 नंबर थे, अगर मैं कहता हूं फर्स्ट नंबर 13 है, तो सेकंड नंबर कितना होगा भाई, अगला नंबर कितना होगा, 14 होगा, x और x+1 मान रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो मैं ट्रायंगल ही बना देता हूं, और ये इक्वेशन मैं आपके ऊपर सोल्व करने के लिए छोड़ दूंगा, मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा और सोल्व आपके ऊपर करने के लिए छोड़ दूंगा। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 कम है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, हाइट बेस से 7 कम है। देखो अगर मैं बेस कहता हूं x है, तो हाइट 7 कम है, x माइनस 7 लिख सकता हूं। भाई अगर मैं इसको x बोलता हूं और ये 7 कम है, हाइट 7 कम है ना, तो x माइनस 7 लिख सकता हूं। हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर 2 साइड, तो लेट लिख देना बेस इक्वल टू x।
तो हाइट कितनी हो गई भैया, बता तो दिया। 7 कम है, एक्स में से कर दो 7 कम। हाइपोटेन्यूस दे रखा है अपने को 13 सेंटीमीटर। हमें पता है इन ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, याद रखना, ठीक है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है x। परपेंडिकुलर यानी कि हाइट की वैल्यू कितनी है x माइनस 7 का स्क्वायर। जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे उसको मैंने दोबारा लिख लिया है नेक्स्ट पेज पर। 13 का स्क्वायर आया था, देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आया था बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख लिया हमने। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पहला नंबर और दूसरा नंबर। ये तो हो गया आपका 169, 13 का स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरा नंबर कौन है 7, 49 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7 और एक्स का एक्स स्क्वायर। 169, 49 प्लस का इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, खाली एक ये है एक ये है, 2x स्क्वायर हो गया। 7 2 जा 14x, 0, 16 में से 4 गए तो 12, ठीक है। 2 कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 7x कॉमन आ रहा है। जो चीज कॉमन आ रही है अब कॉमन ले लिया करो, क्वेश्चन छोटा होगा बड़ा नहीं हो रहा। 2 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, 120 को 2 से डिवाइड करोगे देखो कितना हो जाएगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, कट रहा है काट दो, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा कितना आया भाई माइनस का 60। बीच वाला नंबर कौन है -7, इसके दो टुकड़े करने हैं कि सम तो -7 आए और प्रोडक्ट कितना है 60। तो देखो 60 30 भाई दोनों का मल्टीप्लाई करके 60 आया था ना। अब बीच वाले नंबर के दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ तो 7 आए मल्टीप्लाई 60 आए। तो भाई जो मल्टीप्लाई करके आ रहा था एक बार उसके बना के देख लो, पता चल जाएगा। इन्हीं नंबर की मदद से बनेगा जो कुछ बनेगा। तो दिख रहा होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 5, 12 में से 5 घटाते हैं 7 बनता है और मल्टीप्लाई 60 होता है। तो माइनस का 12 और प्लस का 5, साइन का पक्का ध्यान रखना। अगर माइनस का 7 था तो माइनस का 7 बनाना है, ऐसा नहीं 12 माइनस 5 प्लस का 7 बना के लिख दो। तुम कहो सर 12 और -5 कर दो, ऐसा नहीं, माइनस का 7 था माइनस का 7 बनना चाहिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 बनेगा, x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x माइनस 12 बनेगा, प्लस का 5 कॉमन आ रहा है। देखो 5 कॉमन लोगे, x 60 को 5 से डिवाइड करोगे वही बात है। देखो 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 12 से करोगे तो 5 आएगा, 60 को 5 से करते हैं 12 आएगा। दोबारा x माइनस 12 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिखोगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखोगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी हमारे पास, एक तो आएगी माइनस का 5 और एक आएगी प्लस का 12। माइनस वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं क्योंकि x का मतलब बेस था और बेस सीधी सी बात है, x का मतलब बेस था, बेस कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, बेस कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू 12 होगी और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी थी x माइनस 7 थी, तो 12 माइनस 7 कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो
तो 3 साइड है, एक 5 है, एक 12 और एक 13 सेंटीमीटर। ठीक है, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए particular डे that cost of production of each article was 3 more than twice of number of article produced and total cost was ₹90। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी बिल्कुल किया था। देखो कह रहा है लेट, इसमें कह रहा है किसी कंपनी में कोई सामान बनता है पोल्ट्री आर्टिकल्स, और कह रहा है किसी स्पेसिफिक दिन, हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, कह रहा है किसी स्पेसिफिक दिन एक सामान की कीमत कितनी है? ₹3 ज्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जितना सामान बना उसका दुगना और उससे 3 ज्यादा। अभी हमने सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन करा था, सेम टू सेम। देखो क्या करूंगा, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना मानूंगा मैं? x मान लूंगा। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस में क्या मान लूंगा? x मान लिया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक सामान की कीमत कितनी होगी? 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, 3 ज्यादा आर्टिकल के दुगने कीमत से। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने मानने हैं हमने? x। कीमत कितनी होगी एक सामान की? कह रहा है 3 ज्यादा नंबर ऑफ आर्टिकल्स का दुगना कर दो, 3 ज्यादा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो ट्वाइस द, पहले इसका दुगना करते हैं, कर दिया, इससे 3 ज्यादा, एक सामान की कीमत इतने रुपए होगी, ये रुपए आगे लगा लेना। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना बना? ₹90। अभी बात हुई थी हमारी टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ आर्टिकल, कितना सामान बना, एक तो कंपनी में कितना सामान बना, नंबर ऑफ आर्टिकल या नंबर ऑफ आर्टिकल ही लिखो, कितना सामान बना। ठीक है, और एक सामान की कितनी कीमत है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल अमाउंट आएगा। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक सामान की कीमत कितनी है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक सामान की कीमत कितनी है? 2x + 3, और सामान कितना बना? x = 90। मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई होगा 2x² प्लस में 3x, 90 प्लस का इधर ले आओ माइनस का = 0। इक्वेशन बन की, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके कितना आया? -180 आया। भाई मल्टीप्लाई करके कितना आया? -180 आया ना। तो सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करके -180 आया। 3 के 2 टुकड़े करने हैं, 3 के 2 टुकड़े करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि जोड़ तो 3 आए, मल्टीप्लाई आए 180। 3 के अपने को 2 टुकड़े करने हैं, मल्टीप्लाई करके तो -180 आए और जोड़ के 3 आए। तो मैं यहाँ पे 3 के टुकड़े बनाऊंगा, 15 और 12, 15 और 12। बाकी आप 180 का प्राइम फैक्टर करके देख लो, जो बनेंगे 290, 3 से हो रहा है 30, 3 से हो रहा है 10, 2 से हो रहा है 5, 5 से हो रहा है 1। तो इन्हीं की मदद से बनेगा ये 15 और 12। देखो 5 3 15, और जो बाकी बचा 12 बन रहा है, तो मैंने वही लिखा है 15 और 12। साइन और कर लो, 15 में से 12, 15 और 12 दोनों प्लस के कर देंगे तो 27 बन जाएगा। 15 में से 12 करेंगे 3 बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -180, तो 2x² - 12x। देखो आराम से 12 और 2, भाई दोनों इवन नंबर हैं, तो मैंने 15 और 12 आगे लिख लिया, 15 पीछे लिख दिया, बात तो ही है ना। प्लस 15x - 90 = 0। 2x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे? x - 6
+15 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, बचेगा x - 6 इक्वल टू 0। दोबारा x - 6 कॉमन आ रहा है और उधर कॉमन आएगा 2x + 15 इक्वल टू 0। देखो एक तो बार तो इसको 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 6। एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, x की वैल्यू आएगी -15/2। ये वैल्यू रिजेक्ट, क्योंकि कीमत कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी भी कीमत नहीं हो सकती। भाई ये वैल्यू -15/2 आ रही है, ये वैल्यू रिजेक्ट। कोस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। एक्स तुमने मान रखा था नंबर ऑफ आर्टिकल, देखो एक्स तुमने मान रखा था नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, लिख देना नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव नहीं हो सकते। तो आगे देखो मैं लिख देता हूं, देखो एक्स की वैल्यू एक तो आई थी मेरी, कितनी आई थी 6 आई थी, और एक आई थी -15/2। -15/2 रिजेक्ट हो गई, कारण नंबर ऑफ आर्टिकल कांट बी नेगेटिव। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई और आ गई -15/2, दो वैल्यू आ गई 6 और -15/2। ठीक है, ठीक है ना, x की दो वैल्यू आ गई 6 और -15/2, ये तो रिजेक्ट होगी। और x का मतलब क्या था, x का मतलब देखोगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस था, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, या नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल x आ गए, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी कीमत थी, फॉर्मूले देखो यहाँ पे ₹2x + 3 थी, ₹2x + 3 थी। 2 × x की जगह 6 लिखेंगे, 3 की जगह 3 रहेगा, 12 + 3 यानी कितनी आ जाएगी भाई, 2x + 3 था, x की जगह 6 रख दिया ना, 12 + 3 कितना आ गया 15। तो यहां पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट होती है, 4.2 कंप्लीट हो गई है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन था, हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस करा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, हाँ साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और हम जल्द ही आपके साथ वाइट बोर्ड पे मौजूद होंगे, वाइट बोर्ड पे हम आगे सोल्व करेंगे आने वाले दिनों में। एक दो जो अगली हमारी एक्सरसाइज है उनको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट से नेक्स्ट यानी 4th एक्सरसाइज इस चैप्टर में आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से क्लास अवेलेबल करवाने की कोशिश रहेगी। सभी मेरे जो स्टूडेंट हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी दिक्कत आए प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे विश्वास रहे, मुझे उम्मीद रहे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए गुड बाय, गुड नाइट।